उनके प्रिविलेज मिस हो गए, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट शुड बी डन, राइट। तो क्या करना चाहिए बताइए, वे फॉरवर्ड बताइए। So putting some restrictions upon the privilege scopes. Okay. So you can say the need for the codification of the privileges, right? Yes, sir. Simply you mention the codification of privileges so that actually पता तो चले ना कि आपके वॉलेट हुए नहीं हुए हैं. So there is a need for the codification of privileges for independent functioning of legislature, right? Sir, impartial ethics and disciplinary committees. हाँ, उधर तो ऑलरेडी है, ethics and committees तो फिर है, but other views should also be included in it, right? The concerned parties views, or you can say independent कह सकते हैं, right? They should be Yes, sir, independent. right? They should be independent. Ethical committee should be there with the representation of people who are involved. ऐसे बोल सकते हैं उसको, right? Then you can also add need to reform within RPA Act 1951, right? For example, criminalization, corruption. अगर आप इन केसेस हैं, आप इनको इवोक कर रहे हैं, वहां पे issues आ रहे हैं, then you just add one more clause for the ground for disqualifications, right? इस बेसिस में आप क्या कर सकते हैं, उनके जो अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर है आप उसको कर सकते हैं. Then you can also mention that existing ethical committee should also act proactively and in a responsible manner. तो जैसे ये लीडर्स हैं, नाम मत लेना वहाँ पे, but जो है, जैसे अभी जो एक there was a MP from Bengal, West Bengal, Moitra, right? She was disqualified because she gave his parliamentary credential to other person. तो वो भी क्या है, एक तरीके से मिसयूज ही है, राइट? तो ये आप उसको Yes, sir. रिकमेंडेशन में लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं उसको, राइट? तो कोडिफिकेशन आप लिख दीजिए, देन आरपीए एक्ट में जो रिफॉर्म्स है वो कर दीजिए. दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर सजेशन. एग्जामिनर इतना ही मांगेगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी डिफेक्शन. वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, उनको जो मैंने बताया ना, प्रिविलेजेस कौन कौन से, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव प्रिविलेजेस, राइट? एंटी डिफेक्शन, राइट? एंटी डिफेक्शन में क्या है कि व्हाट आर द प्रोविजंस, राइट? needed reforms just suggestions, right? You can ask your suggestion because अगर आप देखेंगे एंटी डिफेक्शन में क्या होता है, जो इंडिविजुअलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है आपकी, राइट? क्यों लॉस्ट हो जाती है बताइए मुझे. They cannot go against parties with. वेरी गुड. दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द पार्टी बिफ, अगर गए तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, राइट? Along with it, बिफ they cannot leave the party in certain cases. बिफ तो केसेस आया था वोटिंग के एस्पेक्ट में, राइट? Whip comes into picture when there is a voting in the house. Even if they are related to the political party and they are not satisfied with the political ideology or functioning of the political party, in that scenario, if they are leaving or joining in any political party, then they are also subject to be disqualified, right? So the Anti-Defection Act was added through the 52 Constitutional Amendment 1985, right? इसका रीजन क्या था? रीजन तो बहुत एक जेन्युइन और पार्लियामेंट्री था. Rayaram Gayaram, yes. हाँ, राइट. सो
you use more constitutional language, ठीक है, आयाराम गयाराम वो भी सही है, बट हम थोड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज लिख लेंगे, ठीक है। तो 10th शेड्यूल ऐड किया गया था इसके बेसिस पे। देयर वाज ए रैम्पेंट पार्टी स्विचिंग, राइट, स्विचिंग बाय लेजिस्लेचर, राइट। क्या हो रहा था, जो कोलिशन गवर्नमेंट का फेज था, राइट, आफ्टर द 84 के टाइम पे, उससे पहले भी होता था बट ज्यादा नहीं होता था। जब कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्म आया, क्योंकि जब एक सिंगल पार्टी लार्जेस्ट पार्टी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं होने, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्यों जरूरत पड़ेगी आपको। जब एक सिंगल पार्टी इमर्ज नहीं होती एक लार्ज पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, देन वो क्या करते हैं, कोलिशन क्रिएट करते हैं। एंड आप कोलिशन आपको बनाना है तो क्या चाहिए, आपको मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी चाहिए तो आपके पास अगर मेंबर्स कम है तो आप क्या करेंगे, आइदर यू लीव अदर पर्सन दैट वी विल गिव यू द सिग्निफिकेंट पोजीशन, क्या आप मिनिस्टर बन जाइए, और you we will reward you, money देंगे आपको, right? So there is a rampant party switching by the legislature in lieu of power or money, right? या तो आप मिनिस्टर आ जाइए या फिर आप पैसा आज भी चलता है मोस्टली, जितने भी अगर है ऑन द ऑफ रिकॉर्ड आई एम सेइंग इट, राइट, सारे लोग पैसा लेते हैं, कोई बिना कुछ कोई नहीं जाता, राइट। और ये लिखना नहीं एग्जाम में, राइट। तो दे आर इफ there is a rampant party switching was there, इसको also say known as the horse trading, right? क्या कर रहे थे, जो वो पैसा या पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी स्विचिंग कर रहे थे। अगर वो आप पार्टी स्विचिंग करोगे तो क्या करोगे, गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी, फाइन। देन नेक्स्ट गवर्नमेंट बनी, उसमें फिर पैसा लेके चले गए। तो दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन बेटरमेंट रादर देन द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। उस केस में क्या हुआ, लोगों का ट्रस्ट डिक्ले हो जाएगा और लोगों की वेलबींग है, फंक्शनिंग है, वो कम हो जाएगी। और पार्लियामेंट्री जो आपका सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो बात करता है अकाउंटेबिलिटी की, लेसर ऑन स्टेबिलिटी, आपने दोनों को उल्टा कर दिया, स्टेबिलिटी भी लेसर हो गई, अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं है। तो इट इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एज अ रिजल्ट इन 52 constitutional amendment 1988 85 was 1985 was passed, which added the 10th schedule in the Indian Constitution. They laid down certain grounds for the disqualification. Laid down certain grounds for disqualifications, right? अब बताइए वो क्या क्या grounds हैं कि अगर on certain grounds a member can be disqualified, बताइए क्या क्या है। Sir, if he voluntarily resigns from the party, Okay, voluntary resigns from political party, right? So if he अगर changes his party within 6 months of election. okay, change party within or after, So sir, I think that is in case of nominated member. If he joins a party after 6 months, then he will be disqualified. okay, good. Next, Individual member can't join any party. Abstains from voting. Independent. okay, independent member, ठीक है। And So abstains from voting in the house. okay, abstain from voting, Votes in contrary to the house against the party, party. right? So you can abstain from the voting, no issues in it, right? But when there is a beef in the by in a political party, beef, there is a post in within the political party, जब वो beef issues कर रहे हैं, उस सिनेरियो में आप अगर abstain कर रहे हैं या फिर एंटी पार्टी अगर आप वोटिंग कर रहे हैं, then you will be disqualified, right? And one more point is there, बताइए क्या है। The one more is that exception whenever there is a merger of party and I think 2/3 are going to a different party, then that Okay. is not. अगर 2/3 ज्वाइन करता है, right? Yes. That Then is won't not. be disqualified. अगर lesser than, then it will be disqualified, right? So earlier it was I think 1/3, but later it was amended to the 2/3, right? तो इसमें क्या 2/3 एक मेजोरिटी व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इन द सेंस कि मेजोरिटी ऑफ पीपल आर नॉट
happy with the political party, that's why they are going away from that particular political party. Fine. But in Sir, both is it called scenarios, split of parties? क्या करें आप? Split of parties, मतलब is this one is called split of parties. Yes, it is called as a split of party, right? When 2/3 member of the political party is split from that original political party, they are not subject to be disqualified. अगर lesser है, then they will be subject to be disqualified. Right? So अगर वो split करते हैं new party form करने के लिए, तो these are the certain provisions. But अगर आप in all cases में अगर आप देखोगे, then जो individual है, वो तो जो इंडिविजुअल व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, फ्रीडम है, उसकी व्यूज हैं, वो तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ कलेक्टिवनेस, और यू कैन से ऑन द व्यूज ऑन द पार्टी. नो डाउट जो पीपल हैं, दे वोट फॉर पॉलिटिकल पार्टी. आप अगर वोट देने जाते हैं तो मेनी पीपल आर देयर, वो कैंडिडेट्स के साथ हैप्पी नहीं है, बट फॉर देयर टेस्ट टुवर्ड पर्टिकुलर पार्टी, तो वो किसी पार्टी को वोट कर दिया, उन्होंने कांग्रेस को कर दिया, बीजेपी को कर दिया, जो भी पार्टी से देते, कैंडिडेट पसंद नहीं है. बट मेनी टाइम्स पीपल आल्सो वोट फॉर द कैंडिडेट्स, राइट? अगर उसके रीजन की बात है, उसके सब्जेक्ट की बात है, उनके पीपल की बात है, देन द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू इट, बट ही कैन नॉट वोट अगेंस्ट बिकॉज बीपीएस इश्यूड, या फिर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसकी चेंजेस हो रही है पॉलिटिकल पार्टी की, ही कैन नॉट लीव द पार्टी एट दैट टाइम, राइट? तो उस सिनेरियो में क्या होगा, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, उसके व्यूज है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, उसकी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, बट लोगों ने उसको भी चूज किया था. सो वहां पे क्या है, आप इवन इट सेल्फ जो पार्टी के व्यूज भी है, फॉर एग्जांपल किसी पार्टी के कोई इंडिविजुअल व्यू है, तो नॉट नेसेसरली कि हर आदमी का व्यू पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पे भी होगा, वो डिसेंट भी तो हो सकता है उसका, राइट? तो इस सिनेरियो में क्या होता है, जो डिसेंट है वो भी अलाउ नहीं किया जाता है, राइट? तो अल्टीमेटली ही हैज टू एक्ट एज पर द विश ऑफ द political party when BPS is issued. So there are certain things that need to be understood. Okay, that there is a difference between the dissent and defection. Right. So before issuing the whip by any political party, or before disqualifying any member because he voted against the political party's views or joined any political party, it is very much need to understand that dissent is different from the defection. Defection can be for gain of power or position, right, or money. आप उसको डिफेक्शन कह लीजिए, ठीक है, बट एक इंडिविजुअल व्यू तो हो सकता है, एक नॉन पॉलिटिकल व्यू तो हो सकता है, उसका न्यूट्रल वे भी तो ज्वाइन कर सकते हैं. सो देयर शुड बी ए demarcated differences between the dissent and defection, right? Then there should be no forced consensus, right? अगर कोई पर्सन है, if they are favoring the constructive debates and discussions on particular topic, it also leads to the multi stakeholder views भी तो लेके आ सकते हैं ना. So they should also, जो political party है, they should also consider it कि मान लो किसी ने अपना व्यू रखा, डाइवर्स व्यू रख रहे हैं, तो आप उसको फोर्स कंसेंसस मत लाइए कि नहीं आपको यही करना है, हमारा पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड. अगर आपका इंडिविजुअल व्यू का बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है तो उसको होने दीजिए. अगर वो किसी अपने रीजन की पर्टिकुलर बात कर रहा है, then let it be, right? इस सिनेरियो में क्या हो जाता है, इट विल लीड टू द वीकनिंग द फाउंडेशनल डेमोक्रेसीज, फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज. क्यों? Because you itself say that Article 19 freedom of speech and expression, right? So आप जब जितने अगर डिसेंट को अलाउ करेंगे आप, तो क्या करेंगे आप, एक बेटर आउटकम आएगा उसका. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलाउ करिए आप उसमें. तो इन द लाइट ऑफ द इंडिविजुअलिटीज और डिसेंट और डिफेक्शन शुड नॉट बी, जब डिसेंट है उसका कोई व्यूज है, तो वो आप उसको क्या करिए, कॉम्प्रोमाइज मत करिए, उसको कर्टेल मत करिए उसकी फ्रीडम को, right? तो ये आप लिख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट आर द व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों इम्पोर्टेंट है, वो पहले पॉइंट होना चाहिए था, आई मिस्ड इट, राइट? एंटी डिफेक्शन व्हाई इट शुड बी देयर, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बताइए.
सर क्योंकि significant. मिनिमम में हाँ. कॉन्सेंसस भी चाहिए लॉ मेकिंग के लिए. Very good. Sir, party If- discipline. Very good. So it promotes the party discipline, right? Stability in the government. Party discipline and also the discipline के साथ attendance भी आएगा. नहीं तो काफी लोग आते ही नहीं है. Quorum in Important the to- house. Yes. right? So attendance भी maintain करेगा. So quorum in the house, you said quorum in the house. Very good point. So And preserving people's faith upon the parties or Okay. elected representatives. okay, ठीक है. Preserve the faith of the people in the party. Very good. Stability. Very good. Promote the, encourage the stability in the government. Very good point. Stability in the government. And Reduce corruption, horse trading, bribery. okay, you can add it. Reduce the unparliamentary, it's like bribery and corruptions. Very good. And it will also regulate the behavior, regulate the behavior of parliament here. उनका behavior उसको भी regulate करता रहेगा. And also brings the support from member of parliament on important issues, right? तो सपोर्ट भी प्रमोट करेगा. फॉर एग्जांपल आज गवर्नमेंट ने कहा कि आज हम कोई बिल लेके आए हैं, तो वो डिबेट एंड डिस्कशन कर लेंगे. आपके कोई इश्यूज है तो डिस्कस कर लो उनको. फिर जो भी चीज है दे क्या होगा, एक सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा पर्टिकुलर इश्यूज पे. वीक होता है तो सब लोग आ रहे हैं, देन डिस्कस कर रहे हैं, देन एक कलेक्टिव इश्यूज हैं वो आ जाएंगे. तो एक तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट भी प्रमोट करेंगे. तो जो इनडिसिप्लिन बिहेवियर है, जो फॉर देयर ओन बेनिफिट्स है, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग द पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ओपिनियन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स, वो कम हो जाएगा. करेक्ट. तो ये है. इसके बाद आपने बता ही दिया कि क्या इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्ट इटसेल्फ. देन व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए बताइए. Intra-party democracy and ओके. allow Intra- dissent in certain cases except voting. Okay, so you said very good. Intra-party democracy should be encouraged, right? And diverse view should be adopted. Very good. As dissent should not be counted as क्या बताया था. Dissent should be not be counted as defection. Okay. Then second, BIP should be issued. BIP is very much necessary, but BIP should be issued only during important matters and motions, such as no confidence motion, right? टोटली हो जाएगी गवर्नमेंट का व्यूज ही नहीं है या फिर ऑपोजिशन का रोल ही इनएक्टिव हो जाएगा. तो इन दैट सिनेरियो यू कैन इशू द व्हिप, राइट. सो इट वाज एक्चुअली अ केस एज वी डिस्कस्ड के होते होलन केस, राइट. कोलोन केस वहां पे बोला गया था, राइट. देन इट कैन आल्सो बी अडॉप्टेड दैट इन केस, अगर आपको पता ही है कि जैसे जब किसी मेंबर को इलेक्ट किया है तो लोगों ने उसको इलेक्ट किया है, राइट. Just because he is not following the directions from the political party, then he is subject to be disqualified. लोगों ने elect किया, वो उसको disqualify कर रहे हैं. So you can adopt one practices just like that. If a person act against the directives of political party, then क्या कर सकते हैं उसको. Then that particular person should be disqualified from the membership of that political party.
आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी उसकी मेंबरशिप से आप उसको हटा दीजिए, बट नॉट फ्रॉम द हाउस। हाउस से मत हटाइए, बस पीपल ने उसको इलेक्ट किया है और पार्टी उसको हटा रही है, तो शुड नॉट बी है। तो आप उसको क्या करिए, आप पॉलिटिकल पार्टी से डिस्क्वालीफाइड कर दीजिए, उसके मेंबरशिप वहां से कर दिए, बट ही शुड बी कंटिन्यू टू द member of the house, because in that scenario he will act as a rubber stamp। ठीक है, किस तरीके से काम करेगा, रबर स्टाम्प की तरह काम करेगा, so that is not the good for the democracy, right? So these are the certain points you can सर add it। Yes, सर ये जो लास्ट में आपने जो बोला तो वो तो एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग भी हो गया ना, because when you say that he's elected by the people but he used the party's finances and resources to win election, so और ऐसा भी हो सकता है he was elected on the name of national leaders और ideology, तो वो एक तरफ से कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी हो जाता है। तो कंट्रोवर्शियल तो हो रहा है, तो वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज पे अलाउ होगा ना। अगर किसी ने हाँ पार्टी ने उसको निकाल दिया तो और पार्टी फिर उसको क्यों लेगी, रूल तो फिर सब पे अप्लाई होगा। नो डाउट क्रिटिसिज्म तो है ही, ठीक है, उसने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए वो किसी पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी ने उसको मेंबरशिप से निकाल दिया, ठीक है, तो वो फिर अब इलीगल एक्ट करके आ रहा है, वो इमोरल एक्ट करके आ रहा है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्यों लेगी। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेगी तो क्या करेगा फिर वो, एक पार्टी का होकर रह जाएगा। लूप होल्स हैं, आप जिसकी बात करें वो लूप होल्स हैं, इट्स सेल्फ रूल इज नॉट रॉन्ग। रादर देन एक इंडिविजुअल को भी तो आप चूज कर रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पॉइंट सही है वो अपने आप में, बट ये सजेस्टिव पॉइंट वो कह रहा है कि अगर इंडिविजुअल का चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। बैकग्राउंड क्या है उसका, बैकग्राउंड ये है that person is not doing it for the party guidelines because he having a different view, dissent है पार्टी का। फॉर एग्जांपल एलटीटी का इश्यूज बताता हूँ मैं। साउथ इंडिया स्पेसिफिकली तमिलनाडु, वहाँ पे एलटीटी के लिए थोड़ा पॉजिटिव साइड्स था वहाँ पे। so for that purpose many a time डीएमके कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती थी उस सिनेरियो में, तो वो क्या करते थे, वो नाइदर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट नाइदर अगेंस्ट द गवर्नमेंट उस सिनेरियो में, ठीक है। तो अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं या अगर उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर उनका क्या आ गया, एक स्टेट इश्यूज आ गया, और आप कहाँ पे वो अफेक्ट आ रहा है, नेशनल पॉलिटिक्स पे इश्यूज आ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी, right? तो फॉर दिस सिनेरियो इवन गवर्नमेंट वोटेड अगेंस्ट द श्रीलंका इन यूएनएचआरसी, तो हमारे वहाँ पे फॉरेन रिलेशन भी कॉम्प्रोमाइज हुए थे। इवन सेम इज विद द वेस्ट बंगाल केस जो तीस्ता वाटर इश्यूज है, right? तो एक इंडिविजुअल एमपी का भी बिहेवियर अलग हो सकता है, बिकॉज जहाँ से वो रिवर जा रही है, फॉर एग्जांपल जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलर रीजन से, वहाँ के एमपी ने किया है कि अगर आपका इश्यूज है तीस्ता वाला बिकॉज फार्मर इश्यूज, आई विल रेज इन द पार्लियामेंट, बट आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करेंगे वॉइस, क्योंकि यू वांट टू बी इलेक्टेड अगेन। सो इन दैट सिनेरियो वो अगेंस्ट में जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या फिर उसको पार्टी से कर देना चाहिए, बिकॉज पार्टी के अगेंस्ट के आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं है, बट वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो राइट एक्शन है उसका, right? तो उस एस्पेक्ट में वो स्टेटमेंट था। लूप होल है, यूज कर लिया किसी ने तो फाइन, बट वो एक ही बार यूज कर सकते हैं ना, देन पीपल नोज इट, ही विल नॉट बी इलेक्टेड अगेन, राइट। यस सर। तो वो ये, सो इट इज फॉर टुडे। मैंने आपको 2-3 होमवर्क दिए हैं, वो आप जरूर पढ़ लेना, राइट। तो इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, देन प्रिविलेजेस एंड देन कमिटीज, वेरी नॉर्मल है, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है, अगर किसी को सब्जेक्ट में, देन प्लीज लेट मी नो, राइट।